हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम This सलाम। call is now being recorded. जी मुफ्ती अख्तर नज़ामी साहब, जी मैं जी कमाल अहमद बेंगलोर से बोल रहा हूँ। जी फरमाएं। रिकॉर्डिंग हो रही है, बस 10-12 मिनट में हम खत्म करेंगे। 1 मिनट आप बात कीजिए, 1 मिनट हम बात करेंगे, ठीक है ना? जी बिल्कुल फरमाएं। और इज्जत एहतराम के साथ इंशाअल्लाह। मेरा ये कहना है कि मेरा ये कहना है मोहतरम, आप मुफ्ती हैं माशाअल्लाह। है बेटा खुर्शीद, एक मुफ्ती हैं, बड़े आलिम दीन हैं। 10-12 मिनट बात होगी, सबको बोल दो। तो जी मुफ्ती अख्तर नज़ामी साहब, जी जी मेरा ये कहना है कि जो सूरा फातिहा के अंदर जो आता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जी जी कि अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ। और दीगर आयत करीमा है कुरान से, जिससे साबित होता है कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगी जा सकती। जी हत्ता के, सुनिएगा, हत्ता के हम अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी डायरेक्ट मदद नहीं मांग सकते। हाँ, ये इख्तलाफ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेकर अल्लाह से दुआ मांगी जा सकती है। जैसे कि मेरे उस्ताद मोहतरम थे मशरक़ जिसके बड़े शेख हदीस आलिम दीन, बिहार, बंगाल और झारखंड का बड़े शेख हदीस थे, अब्दुल सलाम सल्फी रहमतुल्लाह अलैह। उनके हजारों शागिर्द अभी जिंदा मौजूद हैं। उनका मामूल था दुआ करने का कि अल्लाह हम गुनहगार हैं, तेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हमारी दुआ कबूल करो। तो यानी मुतशद्दिद कमाल। अहले हदीस लोग, सुनने, मुतशद्दिद अहले हदीस लोग कहते हैं कि वो गलत करते थे। तो मैं जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगना जायज समझता हूँ। जी जी चलिए वसीले बात को कीजिए। मानते हैं आप, कायल हैं, लेकिन डायरेक्ट आप मदद मांगने के कायल नहीं हैं। जी नहीं, इसलिए कि मदद करना उनसे साबित हो जाएगा तो आप इंशाल्लाह मान लेंगे। यानी आप अकाबिरीन को आप लेकर के चलते मानने हैं। ना मान, एक मिनट अब बोलिए, उसके बाद बोलूंगा। चलिए आप आप बोलिए। अपने अकाबिरीन को लेकर चलने वाले हैं, है जी ना? या अल्लाह, अपने अकाबिरीन के भी चलते हैं आप झूठ अल्हम्दुलिल्लाह। बोलोगे तो बीच में टोकूंगा। जी मैंने क्या, कुरान कहता है सूरा फातिहा का, इय्याका जी 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 नअबुदु व मैं दलील इय्याका दूंगा। नस्तईन। इस कुरानी की आयत। कुरान की आयत की तर्जुमानी बताती है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। वही सूरे फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन भी है। हम्म तमाम तारीफें साबित हैं अल्लाह के लिए, हम्म समझे? तो हम हम्म लोग अपने किसी अंबिया औलिया की तारीफ करेंगे तो हम मुशरिक नहीं ठहरते, बिल्कुल इसलिए नहीं, कि आलिम इस्लाम सबकी इज्जत और एहतराम करेंगे। सब भी इज्जत व एहतराम करें। हत्ता के काफिर की भी इज्जत और एहतराम करेंगे, जी 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 बड़े लोगों इंसानियत के के तौर पे। कोई भी रहे, अदब व एहतराम इस्लाम ने सिखाया है। हाँ छोटे बड़ों की तमीज़ सिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, लेकिन पूरे मुकम्मल कुरान पे ईमान रखेंगे या आधे पे ईमान रखेंगे? यहाँ इस आयत पे तो ये साबित हो रही कि अल्लाह के सिवा किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ साबित है अल्लाह के लिए, लेकिन गैर की भी तारीफ करते हैं हम, इससे मुशरिक साबित नहीं होता। इसी तरह देखिए इय्याका मुफ्ती नअबुदु साहब, व इय्याका मुफ्ती नस्तईन, हम साहब, तुझी से मदद तलब मुफ्ती करते हैं, साहब, तेरी ही मुफ्ती इबादत साहब, करते हैं। मुफ्ती सुन साहब, लीजिएगा, हम्म इसी तरह से तुझी से मदद तलब करते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बेटा लेकिन कुरान मजीद में और देखिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है सूरतुत जी, तहरीम देखिए पारा सुनो नंबर सुनो 28 आयत नंबर 4 में सुनो इरशाद रब्बानी है, फ़इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअदा ज़ालिका ज़हीर। तो बेशक अल्लाह उनका मददगार है और जिब्रील और नेक ईमान वाले और उसके बाद फरिश्ते मदद पर हैं। हम्म इस आयत की तायद में मैं एक दो हदीस भी पेश कर देता हूँ। हज़रत सैयदना उतबा बिन गज़वान रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर पुरनूर शाफिउन नुशूर सैयदुल आलम आपकी 1 मिनट हो गई सल्लल्लाहु अलैहि मोहतरम, आपकी वसल्लम। 1 मिनट हो गई मोहतरम, आपकी 1 मिनट हो गई। हदीस सुन लें, एक आधे मिनट की भी नहीं है। जब तुम में से किसी की कोई चीज गुम हो जाए और मदद चाहे, ऐसी जगह हो जहां कोई हमदम नहीं, तो उसे चाहिए यूं पुकारे, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। कि अल्लाह के कुछ बंदे हैं जिन्हें ये नहीं देखता,
मुअज्जम कबीर जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 117 हदीस नंबर 290 में मौजूद है। आपके मुताबिक तो अगर चले तो अल्लाह के रसूल पर भी शिर्क का फतवा आयद हो जाएगा। माज़अल्लाह आप हदीस और कुरान को मुकम्मल ईमान रखें, आधे किताबों पर ठीक है, आपकी 2 मिनट हो गई मोहतरम। जी जी बोले बोलिए बोलिए, आपकी 2 मिनट हो गई, बोलिए बोलिए जनाब। देखिए मोहतरम, कुरान कहता है उदूनी अस्तजिब लकुम। कुरान क्या कहता है? उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। कुरान कहता है उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझे मांगो मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। फिर सूरा फातिहा का जो लफ्ज है फिर दोहरा रहा हूं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये 2 आयतें करीब। दूसरी बात, सरहतन कुरान से हदीस से कहीं साबित नहीं कि अल्लाह के अलावे किसी की मदद मांगी जा सकती है। और सुनिए मेरी बात सुनिए, और अगर आप हठधर्मी करोगे मैं अपने बेटे को लेके आ जाऊंगा जहां बोलोगे, और मैं आपके साथ मुबाहला करूंगा। मुबाहला, आप तो पहले दलाइल पेश करें। तैयार हो क्या? नहीं, तैयार हो क्या? पेश करें, मुबाहला के लिए तैयार हो क्या? आप दलाइल से बात करें, इस तरह से आप हट धर्मी ना करें। हैसियत नहीं की बात नहीं है। आप लोग मुनाजरे के लिए कभी नहीं बैठे हो, आपकी पूरी जमात तैयार नहीं होती है आमने सामने बैठने के लिए। मोबाइल की बात करते। सुनो मेरी बात सुनो। कमाल हुसैन साहब, 30 सेकंड सुनो। सबसे पहले हमारा अकीदा आप सुन लीजिए। हम लोगों का अहले सुन्नत का अकीदा क्या है, एकदम ठोस, पूरी दुनिया में इशाअत कर दीजिए इसको, मेरी बातों को। मेरा अकीदा, हम लोग अहले सुन्नत का व जमात का अकीदा क्या है, आप इसको अलानिया बरजस्ता में इकरार करते हुए और मैं ऐलान करते हुए डंके के चोट में बयान करता हूँ, मुसलमानों का अकीदा है कि हकीकतन मदद फरमाना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात पाक के साथ खास है। बगैर उसकी अता के कोई एक जर्रा बराबर भी नहीं दे सकता। हाँ, उसकी अता से उसके मुकर्रब बंदे या दीगर जानदार व बेजानदार अशिया नफा व नुकसान के मालिक हो सकते हैं। हो गया। एक बात को दोहराइए नहीं, अकीदा सुन लीजिए। हम सुनिए, चुनांचे 1 मिनट बोल लेना, हमारा अकीदा मुकम्मल आप जान लीजिए, उसके बाद आप आपकी वजाहत हो गई। सुन लीजिए 1 मिनट, मैं पूरे बता दे रहा हूँ। चुनांचे अल्लाह ताला से मदद तलब करते हुए उससे मुस्तकिल यानी गैर मुहताज, कादिर मुतलक, मालिक व मुख्तार, गनी व बेनियाज माना जाता है, जबकि अंबिया औलिया वगैरह इस्तेमदाद यानी मदद तलब करना उन्हें गैर मुस्तकिल यानी अल्लाह ताला का मोहताज, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह से हासिल होने वाले फयूज़ व बरक़ात का वास्ता व जरिया व क़ज़ाए हाजात के सिलसिले में वसीला समझी जाती है। जैसा कि आपने इकरार भी किया, नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला से इस्तिमदाद हकीकतन और दीगर मखलूक से तलब मदद मजाजन है। ये अकीदा अहले सुन्नत का मुसल्लमा है। आप ये बताइए कि कब्र वालों से मांगना, डायरेक्ट मांगना कि उसका मुझे बेटा अता कर दो, मुझे बेटा अता कर दो, आमतौर पे जो मजार में जाके मांगते हैं, मुझे बेटा अता कर दो, डायरेक्ट मांगना, ये शिर्क है मोहतरम, शिर्क है। यानी गैर मखलूक चाहे जिंदा हो या मुर्दा, किसी को कोई बेटा देता हूं अगर दावा करे, जिंदा है तो सुनिए, जिंदा है तो उनसे दुआ कह सकते हैं। नहीं, अगर कोई कहे दुआ नहीं, कोई आदमी कहे मैं बेटा बेटी दे देता हूं, बेटा दे दो, औलाद दे दूंगा, जान दे दूंगा, ये सब इतनी बड़ी बात कहे तो वो मुशिक काफिर होगा ना भाई। गैरुल्लाह से अगर मदद मांगेगा वो शिर्क है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपने बेटा बेटी की बात किया इसलिए मैं पूछा। अगर कोई कहे कि मैं आपको बेटा दे दूंगा, मैं आपको जान दे दूंगा, मतलब दूंगा क्या? दूंगा की बात नहीं कहा, दूंगा की बात नहीं कहा भाई, दूंगा की बात नहीं कहा। मैं बेटा दूंगा कहा के बोल नहीं, दूंगा नहीं कहा, दूंगा का लफ्ज दे भी दिया, दूंगा की बात ही नहीं कहा। घुमा फिरा के क्यों बोलते हो भाई? दूंगा का लफ्ज मैंने बोला नहीं। कोई आदमी नहीं, कब्र वालों से कहना कि मुझे बेटे की जरूरत है, बेटा अता कर दो, या अल्लाह से फरमाइश कर दो, बेटा अदा कर दो। हाँ, बेटा अदा कर दो। कोई अगर वो आदमी अगर कोई कहे कि ये मैं तुमको बेटा दे दूंगा, बेटी दे दूंगा, कौन कहेगा? कोई आदमी गैरुल्लाह,
وہ اگر اس پر یقین کر لے گا تو شرک ہے، یقین کر لے گا تو شرک ہے نا. اللہ کے علاوہ کوئی کہے گا میں بیٹا دے دوں گا اور وہ یقین کر لیا تو شرک ہے. بیماری سے شفا دیتا ہوں کہے گا. سنو میری بات سنو، اگر آپ کو مناظرہ کرنا ہے، مباحثہ کرنا ہے تو سنیے، آپ بولو گے میری دلیل سچی اور آپ اپنی دلیل کو سچی اور میری دلیل کو لگے جھوٹی، اس پر مباہلہ کرنے کی حیثیت ہے، اس پر مباہلہ کرنے کی حیثیت ہے. سن لیجئے، ابھی میں بتا رہا ہوں، اس پر مباہلہ کرو گے بھائی، اس پر مباہلہ کرو گے صاحب، آپ کے ٹائم ختم ہو گیا. اس پر مباہلہ کرو گے، بولو نا. سنیے، مباہلہ کی بات کرتے ہیں، بس مناظرے میں سب سے بڑے فرسٹ اسٹیج ہے مناظرہ کے بعد مباہلہ آتا ہے، سمجھے. دوسرے نمبر پر اپنی بات پر مباہلہ کر سکتے ہو. بالکل قسم کھا کر کے تم پہلے تو مناظرہ اسٹیج ہے نا، پہلے اسٹیج سستی ہے. سب سے پہلے آپ اپنی بات کو سچی قرار دو گے، میری بات کو جھوٹی قرار دو گے، اسی پر مباہلہ ہوگا کہ اللہ میری بات سچی ہے، یہ سامنے والی کی جھوٹی ہے. میں اگر جھوٹا ہوں، اے اللہ میں اپنے بیٹے کے سر میں ہاتھ رکھا ہوں، اے اللہ میرا بیٹا مر جائے. میں اگر جھوٹا ہوں تو میرا بیٹا مر جائے، میں اگر جھوٹا ہوں تو میرا بیٹا مر جائے. خاموش رہیں. سب سے پہلے یہ مباہلہ کرنے کی حیثیت ہے کہ نہیں بولو؟ یہ مباہلہ کرنے کی حیثیت ہے یا نہیں بولو؟ آپ خاموش ہیں، میری یہ مباہلہ کرنے کی حیثیت ہے بولو؟ آپ مکمل بات کر لیجئے. یہ مباہلہ کی سطح پہ مباہلہ کرنے کی مکمل بات کر لیجئے اپنی بات کو. میں آپ کی بات کو خاموشی سے سنتا ہوں. مباہلہ کی سطح پہ مباحثہ مناظرہ کرو گے. سب سے پہلے تو اسلام جو رول سکھایا ہے مناظرے کے بعد اسٹیج اگر نہیں مانتا ہے، دونوں جد ہٹ دھرمی پہ اتر آئے اور دونوں ایک دوسرے سے متضاد ہو اور ایک دوسرے کو یعنی شرک جانتا ہو، آگ لگاؤ تو کچھ یہی بولو گے؟ نہیں، ہندوستان کی حکومت مانے گی؟ آگ لگاؤ کچھ جاؤ، آگ لگاؤ کچھ یہی بولو گے؟ آگ لگاؤ کچھ جاؤ، ہندوستان کی حکومت اجازت دے گی؟ نہیں، سن لیجئے، ہندوستان کی اجازت نہیں. مباہلہ ایک الگ چیز ہے، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. لیکن آپ مباہلہ کو بھی نہیں سمجھتے ہیں. اتنے اپنے بیٹے کے سر میں ہاتھ رکھ اللہ کی قسم کھاؤ کہ میں جھوٹا ہوں تو اللہ میرا بیٹا مر جائے. حیثیت ہے بولو. کمال احمد صاحب کمال احمد صاحب سے زائد ریکارڈنگ نہیں ہوتی ہے. حیثیت غصے ہو رہے ہیں، غصے ہو رہے ہیں. ایک گلاس ٹھنڈے پانی ہو تو پی لیں. مناظرہ کرو گے آمنے سامنے ہو کر؟ سامنے میں ایک گلاس پانی ہو تو ٹھنڈے پانی پی لیں اور اپنے غصے کو کنٹرول کریں اور فوراً ہی اپنی باتوں سے جو بات کیا ہے. میں آ جاتا ہوں بیٹے کو لے کر. کمال احمد صاحب آپ بولو کہ میں آ جاتا ہوں اپنے بیٹے کو لے کر. بولو، ہمت ہے، حیثیت ہے، بول. آپ سنیں گے یا نہیں؟ میں اس طرح سے باتیں نہیں کرتا ہوں کبھی بھی. ارے خالی پیلی مناظرہ کرنے والے کو میں بیوقوف سمجھتا ہوں. سنو، خالی پیلی مناظرہ کرنا، مذاکرہ کرنا بیوقوف سمجھتا ہوں. کمال احمد صاحب آپ فوراً توبہ کیجئے. قرآن کے خلاف آپ نے فتویٰ دیا ہے. واللہ بتاتا ہوں، میں بیوقوف سمجھتا ہوں بھائی، میں بیوقوف سمجھتا ہوں. آپ نے کہا کہ جو مردہ زندہ کرنے کا دعویٰ کرے، جو بیماری سے شفا کرنے کا دعویٰ کرے، وہ کافر ہے کہا کر کے. تو آپ پارہ نمبر 3 کھولیے، سورہ نمبر 3 آل عمران آیت نمبر 49 ہے. آیت نمبر 49 ہے، سن لیجئے. آپ قرآن کو پڑھے نہیں، قرآن کے تعلیمات سے آپ بالکل جہل مرکب ہو اور فتویٰ لگا لیے. یعنی قرآن کی آیتوں کے خلاف فتویٰ لگائے. آپ فوراً توبہ کیجئے. مباہلہ کی سطح پہ مناظرہ کرو گے؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے جو اولاد دے دوں گا کہے، جو بیماریوں سے شفا دے دوں گا کہے، اس کو آپ نے فتویٰ لگایا شرک کا. آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو مشرک ہونے کا فتویٰ لگا دیا. قرآن مقدس میں یہ ذکر ہے. آپ توبہ کریں فوراً ہی میرے سامنے. قرآن عظیم کے خلاف آپ نے فتویٰ بقایا، فوراً توبہ کیجئے. کمال احمد صاحب چیخنے چلانے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ قرآن کے خلاف فتویٰ دیے ہو، فوراً ہی توبہ کیجئے. میں اپنے بیٹے کو لے کے آ جاتا ہوں. کمال احمد صاحب میں کتنے آپ کو ادب و احترام سے بول رہا ہوں. قرآن مقدس کا آپ نے بغاوت کیا ہے، بے ادبی کی ہے. قرآن مقدس کے خلاف آپ نے فتویٰ دیا ہے.
आप, मैं आयत बता दे रहा हूँ, पारा नंबर 3 है, आयत नंबर 49, आले इमरान है, जिस सूरा में अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया, इन्नी अखलुकु, रात के 10:03 हो रहे इन्नी हैं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। मिन तीन कहयति तैर फअनफखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़निल्लाह व उबरिउल अकमह वल अबरसा व उहियिल मौता बिइज़निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा 3 मिनट हो रहे हैं। सुन लो, कुरान की आयत पढ़े तो खामोशी से सुना करो। ये आयत क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदा किसी सूरत, फिर फूंकता हूँ उसमें तो वो हो जाती है परिंदा अल्लाह के इज़्न से, और मैं शिफा देता हूँ मादरजात अंधे को। और बदन बोलोगे मैं अपने बेटे को लेकर जाता हूँ, जहाँ बोलोगे क्या बेटे को, तुम्हारा बेटा इतना सस्ता है, तुम कुरान के मुखालिफ गद्दार हो तो इस्लाम से तेरा कोई ताल्लुक नहीं है, समझे? बस जबानी पे आओगे तुम। मैं कह रहा हूँ तुमको कुरान के खिलाफ तूने फतवा दिया है, फौरन तौबा करो। तो हाई तुम्हारे ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तुम शायद दवा खाते हो, दवा खाओ और आराम करो। मुनाजरा तुम्हारा काम नहीं है, खामोशी से उलमाए किराम से राब्ता कर लो और हदीस कुरान को सुन करके ईमान लाओ, तौबा करो, अकीदा को दुरुस्त करो। कुरान और हदीस के मुखालिफ तुम्हारा अकीदा है, वल्लाह बता रहे हो। कोई मौलवी तुमको कौन मौलवी दर्स देता है पता नहीं चलता। हमसे अगर पढ़ते तो तुम्हारे ईमान और अमाल शायद दुरुस्त रहता। यही तुम करते रहो, चिल्लाते चीखते रहो। आप जाओ घर, खाओ पियो और आराम करो, दवा पियो, खाओ, दवा खा लो, ब्लड हाई प्रेशर हो गया है, दवा खा लो और पानी उन्हीं पी करके आराम करो, है ना? तू हार गया। कुरान और हदीस के खिलाफ तुम आगे दलाइल 0/सन्नाटा